ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को माघ मास के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितृदोष की कहानी। भगवान शिव और नारद मुनि का संवाद। ये बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा है। आप कथा को पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी के पास नारद मुनि पहुंचे। नारद जी ने भगवान शंकर को देखकर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने नारद मुनि को बड़े आदर और सत्कार के साथ अपने यहाँ बैठने के लिए कहा। फिर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है क्या, या कोई समाचार लाए हो? फिर आप इसी प्रश्न का मुझसे उत्तर चाहते हो। आपके आने का कौन सा प्रयोजन है? आप बताइए। भगवान शंकर की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, आप तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। आपसे कोई बात छिप नहीं सकती और ना ही छिपी है। आज समस्त चराचर के भूत और भविष्य का आपको ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और मेरी आपसे विनती है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। नारद जी की बात को सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, मुनिवर, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। बताइए, तुम्हारा कौन सा प्रश्न है? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? नारद जी कहते हैं, भोलेनाथ, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण के लिए गया था। वह भ्रमण करके मैं आ रहा था। वहां पर मैंने देखा भूत प्रेत और पिशाच आदि कई विचित्र चीजें हैं जो वन में निवास करती हैं। इसके साथ मैंने देखा सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्य को परेशान करती हैं, उन्हें हमेशा दुखी रखती हैं। इसका कौन सा कारण है? और ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्य को क्यों परेशान करती हैं? मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न भी उठ रहा है कि मनुष्य कई बार अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, इसलिए उसके पूर्वज उसे स्वप्न में संकेत देते हैं, और जब मरे हुए व्यक्ति स्वप्न में दिखाई देने लगे तो कुछ संकेत दें तो इसका क्या मतलब होता है? भगवान शंकर कहने लगे, मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। नारद मुनि के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर जी कहते हैं, मुनिवर, तुमने बहुत ही अच्छा और उत्तम प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर पाकर मनुष्य जाति का कल्याण होगा। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। इसको तुम बड़े ध्यान से सुनना, और इसी कथा में तुमको तुम्हारे मन में जो संशय है, जो प्रश्न चल रहे हैं, उन सभी के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर सुनेगा, उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और उन्नति के द्वार उसके लिए खुलते चले जाएंगे। भगवान शंकर की बात को सुनकर नारद जी कहने लगे, भोलेनाथ, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। मैं बड़े ध्यान के साथ आपकी कथा को सुनूंगा। भगवान शंकर कहने लगे, एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उसी नगरी में एक व्यापारी अपने चार भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके भाइयों का विवाह हो चुका था। सभी मिलजुल कर आपस में बड़े प्रेम से रहते। उस व्यापारी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे सभी आपस में मिलजुल कर व्यापार करते। उसी नगरी में उस व्यापारी के समान कोई भी धनवान व्यक्ति नहीं था। वे सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई। व्यापारी के पूर्वज बड़े ही दानी और दयालु स्वभाव के थे। वे सभी दान धर्म और यज्ञ, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों का हमेशा आयोजन किया करते। उनके द्वार से कोई भी भूखा नहीं जाता। परंतु वह जो व्यापारी था, वह तो बड़ा ही कंजूस था। उसके अंदर उसके पूर्वजों के बिल्कुल लक्षण नहीं थे। वे उनसे बिल्कुल विपरीत था। उस व्यापारी के जीवन में उसने ना तो कभी कोई दान धर्म किया और ना ही कोई यज्ञ का काम किया। कभी भी उसने धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं ली और ना ही कोई काम किया। व्यापारी ने उसके जीवन में धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उस धन का कभी भी सदुपयोग नहीं किया।
अपने द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को 1 रुपए की फूटी कौड़ी तक न दी और ना ही किसी भूखे को भोजन कराया। जो व्यापारी के पूर्वज थे, वे भूखे व्यक्तियों को भोजन कराया करते थे। जिनके पास वस्त्र नहीं थे, उनको वस्त्र दान करते, गरीबों की कई तरह सहायता करते। इधर व्यापारी अपने पूर्वजों का कभी भी अनुसरण नहीं करता और हमेशा धन इकट्ठा करने में लगा रहता। इस तरह से उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए। व्यापारी के पूर्वजों को अपने लड़के का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वे पितृलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने के चक्कर में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भूल चुका था। उसने धीरे धीरे अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करना भी बंद कर दिया, जिस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति नहीं मिली और वह अपने लड़के के इस व्यवहार के कारण बहुत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हैं और व्यापारी से मिलने के लिए सोचने लगते हैं। फिर सभी पूर्वज इकट्ठे हो जाते हैं और धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्र को बुद्धि दो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वह धन कमाने की लालसा में हम सबको भूल चुका है। इसी कारण से हमें संतुष्टि नहीं हो रही। कृपा करके आप हमें हमारे पुत्र से मिलने के लिए जाने की आज्ञा दें। हम हमारे पुत्रों को समझा करके कुछ समय के बाद वापस लौट आएंगे, उसे शास्त्र का ज्ञान देकर भी आएंगे। तब धर्मराज कहते हैं कि जाइए, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। हे दिव्य आत्मा, तुम तुम्हारे पुत्रों से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, परंतु तुम अपने पुत्र को सपने में आकर उसके माध्यम से संकेत दे सकते हो। धर्मराज की बात को सुनकर वे सभी पितृगण सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर उनको दर्शन देते हैं। सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यानी कि उस व्यापारी के सपने में पहुंचते हैं, दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, परंतु बड़ा बेटा उस संकेत को नहीं समझ पाता। अगले ही दिन वह अपने सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। फिर वह सभी पितृगण उसे पुत्र के सपने में जाकर उसे दर्शन देते हैं और उसे भी संकेत देते हैं, लेकिन वह भी नजरअंदाज कर देता है और भूल जाता है। इस तरह से कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेत को नहीं समझ पाता, जिससे सभी पितृगण पूरी तरह नाराज हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। व्यापारी और उसके सभी भाई धन के लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, अपने सभी पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेत को नहीं समझ सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो नारद जी, इस तरह से पितरों के सपने में दर्शन देने से कुछ ही दिनों के बाद व्यापारी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब बार बार व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा और धीरे धीरे करके उसका सारा व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि उसके पितर उससे नाराज हो चुके थे। इस कारण से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके सभी भाइयों में लड़ाई झगड़ा, आपस में कलह पैदा होने लगती है। अपने पूर्वजों द्वारा की गई जमा पूंजी, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि घर भी बेच डालते हैं। पूरी तरह से चारों भाई बर्बाद हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, अपना अपना पालन पोषण करने लग जाते हैं। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत कष्ट होने लगता है। यह दृश्य देखकर सभी पितृगण बहुत दुखी होते हैं, उदास हो जाते हैं। फिर वे धर्मराज के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, धर्मराज जी, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला। कृपया आप ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे पुत्रों को सद्बुद्धि आ जाए और उनकी भूल का पता चल जाए। भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं, हे दिव्य आत्मा, तुम्हारी इस व्यवस्था को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा। फिर धर्मराज जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बनाकर वे पृथ्वी पर आ जाते हैं। जो उनके पितृ थे, उनके पुत्रों को मिलने के लिए घर पर पहुंचते हैं। वे सबसे पहले व्यापारी के घर जाते हैं और व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उस व्यापारी को कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा था। अब उस व्यापारी की पत्नी ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, दान दक्षिणा देने लगी। तो ब्राह्मण कहता है, बेटी,
तुम्हारे घर पितृदोष है और इसी के कारण तुम्हारे पति की ये दुर्दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम लोगों से पूरी तरह नाराज हो चुके हैं। तुम्हारे कर्मों से वे दुखी हैं और उसी दुख के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। उस ब्राह्मण देवता की बात को सुनकर व्यापारी ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरा सब बर्बाद हो गया? मेरा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे अनेक तरह की बीमारियों ने घेर लिया। तब उस ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया। तुमने पूर्वजों से जो संपत्ति पुण्य अर्जित किए, तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर वे सभी नष्ट कर दिए, जिस कारण से तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की ऐसी दुर्दशा हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के सपने में आकर कई बार संकेत दिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों का अपमान किया। इसी कारण से जितना वैभव था, धन लक्ष्मी थी, वे सभी नष्ट हो गया। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के बताने पर व्यापारी को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसको भी सपने में पूर्वजों ने दर्शन दिए थे। व्यापारी उस ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन तो दिया, लेकिन हम नहीं समझ पाए। आपकी बड़ी कृपा हुई, कृपया करके हमें बताइए। भगवान शिव कहने लगे, सुनो नारद जी, इस प्रकार से ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले जो संकेत होते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं, पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटकते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बैल या मनुष्य या विकृत रूप से कोई दिखाई दे, तो समझ जाना पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता, उनके पितृ अत्यंत दुखी होते हैं और पशुओं का रूप धारण कर लेते हैं। सपने में पशुओं का रूप धारण करके उसे दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है जिससे कोई पशु या जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस मनुष्य की तरह बात करते दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि मनुष्य के जो पितृ हैं, वे कष्ट में हैं और रुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय भक्तगणों, मनुष्य के जीवन में दुख, दरिद्रता और कलेश बना रहता है। धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो इस सपने को मनुष्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ होता है कि उस मनुष्य के जो पूर्वज हैं, वो असंतुष्ट हैं, पितृलोक में उनकी तृप्ति नहीं है। जिस मनुष्य को स्वप्न में उनके पूर्वज कुछ मांगते दिखाई दें, तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार खाली हो जाता है और वह निर्धन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, हालांकि एक भिखारी के समान हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे तुरंत ही अन्न का दान करे, जिससे पूर्वज संतुष्ट हो सके। यदि स्वप्न में कोई पूर्वज क्रोध की अवस्था में दिखाई दे या क्रोध करता दिखाई दे, तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है। वे मनुष्य जो भी काम करता है, जो भी व्यापार करता है, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके द्वारा जितने भी कार्य हैं, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं, उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता। यदि स्वप्न में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक अदृश्य हो जाते हैं, तो आने वाले समय में मनुष्य पर बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है, तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत देते हैं कि वे उससे संतुष्ट नहीं है, भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा और सारा धन वैभव जो भी उसके पास है नष्ट हो जाएगा। इस सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने दिखाई दे, तो निश्चय ही मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं, तो तुम्हें अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। ये कर्म करने से आपके पूर्वज संतुष्ट होंगे और कृपा प्राप्त होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे, तो उनके कोप का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात को सुनकर व्यापारी को अपनी जितनी भी गलती थी, उनका एहसास हुआ। तुरंत ही वह भाइयों के पास जाता है और ब्राह्मण के द्वारा कही गई जो भी बात थी, वह सब बता देता है। फिर सभी भाइयों की समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर क्या संकेत देते थे।
सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं, श्राद्ध, तर्पण, दान दक्षिणा का कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज सपने में आकर उन्हें संकेत देते हैं और भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत मिलते हैं। यदि सपने में मृत परिजन अपने अपने परिवार वालों के सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न हैं, वे आपके सर पर हाथ फेर रहे हैं, तो संकेत देते हैं कि आपका समय अच्छा आने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो वे संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उस कार्य में सफलता मिलने वाली है, इसलिए ऐसा संकेत मिलता है। और यदि पूर्वज स्वस्थ दिखाई दे, मुख पर तेज हो, वस्त्र चमकीले हों, सफेद रंग के हों, तो समझना चाहिए उन्हें मुक्ति मिल गई है। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों में बैठे दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वे अत्यंत ही सुखी हैं और प्रसन्न हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा जो संकेत प्राप्त हुए वे सभी शुभ थे और उन्होंने जो दान धर्म किया, कर्म किया, उससे उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और धीरे धीरे उनकी सारी खोई हुई संपत्ति, धन वापस मिल गया। इस तरह से वे सभी चारों मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और सभी भाई मिलजुल कर खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, अब तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो देवों के देव महादेव हैं। आपके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए कि मनुष्य को दान धर्म करते रहना चाहिए। जो मनुष्य दान धर्म नहीं करता, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है और उसे अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। भोलेनाथ, मुझे आपके प्रश्नों से पूरी तरह से संतुष्टि हो गई। नारद जी भगवान शिव को प्रणाम कर आज्ञा लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। हे भोलेनाथ, आपकी जो ये कथा सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, हमें अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करते रहना चाहिए और पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।